माथा पकड़ लिया। तेरी दुर्दशा लिखी है नारद ने। नारद जैसा ऋषि प्रतिष्ठा के चक्कर में गिर गया। इसलिए खबरदार, नाम यश की आशा में कोई काम करने मत जाना, बल्कि तुम काम करते रहना। नाम और यश नौकरों की तरह, दासियों की तरह तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। नाम के लिए तुम काम मत करो, अरे नाम तो आगे पीछे चलेगा। प्रतिष्ठा तुम्हारे पीछे भागेगी। मुझे काम नहीं, जा जा पीछे जा। नारी पीछे भागेगी, पुरुष पीछे भागेंगे। विवेकानंद के पीछे उस समय में शिकागो में उस अमेरिका की सबसे धनी लेडी, करोड़ों बिलियन डॉलर जिसके पास थे, कुंवारी थी, आई और आकर कहती है कि मुझे आपसे बहुत प्रेम हो गया, बहुत अच्छा लगा, मैं एक चीज आपसे मांगना चाहती हूँ। बोला क्या? बोला देखो करोड़ों बिलियन डॉलर मेरे पास है, मैं अकेली हूँ, मैं और बहुत सारी चीजें बोली। कहा बस मैं आपसे आपके जैसा पुत्र चाहती हूँ। इनडायरेक्टली कह दिया शादी चाहती हूँ, विवाह चाहती हूँ। विवेकानंद तो विवेकानंद हैं, वो बैठे रहे। कहा बात तो ठीक है आपकी, मैं आपसे विवाह कर लूंगा, पर क्या पता दुनिया में बहुत सारे लोग विवाह करते हैं, इतने बड़े बड़े डॉक्टरों के इलाज कराते हैं, फिर भी बेटा बेटी नहीं होती जिनके नसीब में। अगर न हुआ, चलो मान लो अगर हो गया, बेटा न हो के बेटी हो गई, तब चलो बेटा भी हो गया तो तुमने क्या देखा नहीं, दरोगा का बेटा चोर होते हुए, टीचर का बेटा लफंदर होते हुए, तुमने नहीं देखा? संस्कृत पढ़ने वाले पंडित जी के बेटा को डकैती डालते हुए नहीं देखा? तो क्या पता अगर वो आए भी तो मेरे जैसा हो कि न हो। अतः तुमने यही कहा है ना कि तुमको मेरे जैसा बेटा चाहिए, उसमें तो बड़ी अनिश्चितता है, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मैं अभी यहीं पर वो काम कर सकता हूँ। अरे मेरे जैसा बेटा होगा कि नहीं होगा, पर हे माता तुम ये समझ लो, मैं आज और अभी से तुम्हारा बेटा बन गया। विवेकानंद ही तुम्हारा बेटा, ले लो मेरे जैसा, मैं ही बेटा हूं तुम्हारा। वो करोड़ों बिलियन डॉलर की मालकिन चरणों में गिर गई। भारतीय सन्यासी, भारत का सन्यासी, इसे पैसे नहीं बरगला सकते, सुंदरता नहीं बरगला सकते। ये प्रतिष्ठा के लिए नहीं करते हैं। हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाए, हमारे बच्चे अच्छे हो जाएं, हमारी बेटियां अच्छी हो जाएं, हमारे घर में चारित्रिक उन्नति आ जाए, हम सब मस्ती में रहें, आनंद में रहें। इसके लिए गुरु और सत्संग और ईश्वर तुम्हारे जीवन में आते हैं। मुझे किसी बात की तकलीफ नहीं, मैं क्यों नाराज होने जाऊं, मैं क्यों रुष्ट, मैं तो मस्ती में रहता हूं हमेशा। देखो ये संसार के लोग हैं, या तो सुस्ती में रहते हैं या मस्ती में रहते हैं। महात्मा सदा मस्ती में रहता है, महात्मा की मस्ती कोई छीन नहीं सकता, वो भीतर से बड़ा मस्त रहता है, मस्त रहता है। वाह रे मौज फकीरा, फकीरों की मौज अलग होती है। और उनको वो जानते हो, वो क्रोध भी बड़ा बनावटी करते हैं कि मंगल हो जाए बच्चों का, आने वाले लोगों का। उनको क्यों क्रोध आने लगे, वो क्यों नाराज होने लगे? वो तो साधु पानी बहती भली, सरिता बहती भली, और साधु चलता भला। कहाँ हम तुम एक जगह टिकने वाले हैं, हमारे कदम कहाँ यहाँ टिकने वाले हैं। कभी कभार आ गए चल गए, नदी बहती निकल गई। संतों का तो यही जीवन ही है, संत का जीवन ही ऐसा है, ऐसे ही होता है। इसलिए जीवन में इस बात के लिए नहीं, तुम्हें परिवर्तन लाना है, तुम्हें मस्ती चाहिए, इसलिए कथा में आकर बैठे। ये भीड़ भाड़ में तुम्हें पहले दिन से कह रहा हूं, आई डोंट केयर। मैं हाथ जोड़ के जरूर निमंत्रण देता हूँ, आप सब आओ, बच्चों को लेकर आओ, पति पत्नी को लेकर आओ, सब अपने पिता माता को लेकर आओ, पड़ोसियों को लेकर आओ। अरे क्या मुझे वोट दोगे क्या, मैं नेता हूँ क्या, खड़ा हूँ क्या तुम्हारे यहाँ से इलेक्शन में, मुझे क्या मतलब, तुम आओ नहीं जाओ। हा? समझ नहीं आता। एक संत तुम्हें हाथ जोड़ के कहता है तुम आओ, तो तुमको क्या लगता है, तुम्हारी आदत पड़ गई है। क्योंकि आज तक जितने लोगों ने भी तुम्हें बुलाया है, उसके पीछे स्वार्थ छिपा रहता है। अरे घर परिवार के लोग भी तुम्हें याद करें तो उसके पीछे भी एक बेटा ज्यादा कमाए, एक बेटा कम कमाए, उसकी बहू की ज्यादा पूछ होती है घर में जो ज्यादा कमाता है।
तुम्हारे घरों में पता नहीं, अपने अपने घरों में देखते नहीं क्या होता है। जिसका पति ज्यादा कमाता है उस बहू की ऐंठ